जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं। इससे कई नेताओं के कद बढ़ेंगे या कई नेताओं के कद छोटे होंगे। ज्यादातर जो वोट है वो राजद को देते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को यादव लोग अपना नेता मानते हैं बिहार में। चाचा भतीजा में दुसाध जाति का जो वोट है वो आपस में बट रहे, परसेंटेज चाहे कुछ भी रहे, लेकिन वोट जो है पासवान का वोट चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी को ही जा रहा है। तो बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री है, जो राजद के वरिष्ठ नेता है शिवचंद्र राम, यह जो है चमार जाति से ही आते हैं और अपने जाति को गोलबंद करने के लिए रविदास चेतना मंच एक संगठन ही बनाए हुए और पूरे बिहार में लगातार इस संगठन के इस मंच के तहत दौरा करते रहते, लोगों को संगठन से जोड़ते रहते हैं। उनको परंतु अब जाति के ज्यादातर लोग जो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट और समर्थन की बात कर रहे हैं और उनको लोग अपना नेता मान रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी बनाई है जो ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो सिंधमारी के लिए अपने ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। जब से जाति जनगणना प्रकाशन हुआ तब से ऐसा लग रहा है कि शिवचंद्र राम इस जाति को मतलब गोलबंद करने में लगे, क्योंकि जो शिवचंद्र राम का कद है अपने जाति में दूसरा कोई नेता नहीं इनके कद के अनुसार। ऐसे में इनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अपने जाति को गोलबंद कर ले और बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ले। मैं तेजस्वी यादव को राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए शिवचंद्र राम को बड़ी जवाबदेही देने की जरूरत है। इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर और इनका जो जाति का जो वोट है उसको राजद में जोड़ने का एक संदेश देने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। इससे राजद के लिए बहुत ही बेहतर होगा, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगा और तेजस्वी यादव को भविष्य में बिहार में सरकार बनाने में उनका जो राह जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है तब से पक्ष विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कई नेता जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जातीय जनगणना जो की गई है उसका तरीका ठीक नहीं था, लोग इसको फर्जी तक बता रहे हैं। परिस्थिति कुछ जो भी हो, लेकिन जो जातीय जनगणना के पक्ष में है वह पूरे देश में अब जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम इसको पूरे देश स्तर पर कराएंगे। खास करके जो ओबीसी और जो ईबीसी समाज के जो लोग हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि हमारी भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, उससे पहले जब बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, इससे कई नेताओं के कद बढ़ेंगे या कई नेताओं के कद छोटे होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन नेताओं की संख्या ज्यादा होगी उनकी पूछ बढ़ जाएगी, जिनकी कम होगी उनको लोग कम महत्व देंगे। हर कोई पार्टी जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनकी जाति के लोग ज्यादा है, उनको अपने पार्टी में शामिल कराना चाहेंगे, अपने गठबंधन में शामिल कराना चाहेंगे। अगर हम जाति शेयर के आधार पर बिहार के टॉप 5 जाति को देखें तो संख्या में सबसे ऊपर 1 नंबर पर यादव जाति है। उनकी आबादी 14.26% है। लगभग इस जाति के लोग जो है ज्यादातर जो वोट है वो राजद को देते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को यादव लोग अपना नेता मानते हैं बिहार में। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो दुसाध यानी पासवान जाति की आबादी है दूसरे नंबर पर। उनकी आबादी 5.31% है और इस जाति के लगभग मतदाता लोजप्पा को वोट करते आ रहे हैं। जब रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजप्पा थी उस समय लोग लोजप्पा को वोट करते थे। अब लगभग लोजप्पा 2 भागों में बट चुकी है, तो एक चिराग पासवान का अपना है और एक पशुपति पारस जी का अपना है। तो चाचा भतीजा में दुसाध जाति का जो वोट है वो आपस में बट रहे, परसेंटेज चाहे कुछ भी रहे, लेकिन वोट जो है पासवान का वोट चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी को ही जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर जो जाति है आबादी के हिसाब से उसका जो परसेंटेज है बिहार में वह 5.26% है। तो बिहार में फिलहाल इस जाति का कोई अपनी पार्टी नहीं जो जातिगत बात हो रहे हो इस तरह का हो। देखा जाए तो बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री है, जो राजद के वरिष्ठ नेता है शिवचंद्र राम, यह जो है चमार जाति से ही आते हैं और अपने जाति को गोलबंद करने के लिए रविदास चेतना बनाकर पूरे बिहार में लगातार ये दौरा करते रहते हैं और अपने लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अपने साथ जोड़ते रहते हैं। वही कुछ लोग भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर रामन को अपना नेता मानते हैं। तो वैसे बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग रविदास चेतना मंच से जुड़ गए हैं, जो शिवचंद्र राम अपना एक संगठन बनाए हुए हैं। पहले कहा जाता था, अभी भी कुछ लोग हैं जो बसपा को वोट देते थे। पहले तो ज्यादातर लोग बसपा को वोट देते थे, खास करके चमार जाति के लोग। अगर देखा जाए वैसे जाति के हिसाब से चौथे नंबर पर कुशवाहा जाति यानी कि कोई जाति के लोग हैं। आबादी के हिसाब से शेयर अगर परसेंटेज देखें तो उनकी आबादी जो है वो 4.21 है। कुशवाहा जाति का वर्तमान नेता अभी फिलहाल जो है उपेंद्र कुशवाहा को ही लोग मान रहे हैं इस चीज को, परंतु जो मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार जी है उनका अपना समीकरण रहा लव कुश समीकरण। तो लव कुश समीकरण में कुशवाहा जाति का वोट उनको लंबे समय से मिलते आ रहा है और यही कारण है कि सत्ता में वो बने रहे हैं। परंतु अब जाति के ज्यादातर लोग जो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट और समर्थन की बात कर रहे हैं और उनको लोग अपना नेता मान रहे हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर जो ब्राह्मण जाति है उनकी आबादी जो है परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 3.66 यानी कि 3.66 है। फिलहाल इस जाति का ज्यादातर मतदाता जो है भाजपा को वोट करती है।
लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी बनाई है जो ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो सिंधमारी के लिए अपने ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक जन स्वराज पार्टी भी उन्होंने बनाई है और उसके तहत वो दौरा कर रहे हैं। तो फिलहाल जो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं वो बिहार में जो जातीय जनगणना के बाद जो तीसरे बड़ी सबसे जो जाति सामने आई वो रविदास जाति चमार जाति के, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके राजनीतिक जो उनका उस जाति का राजनीतिक भविष्य है, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान में इस जाति का जो वोट है वो किसी ने मतलब किसी विशेष पार्टी को नहीं जा रहा है, ना किसी विशेष नेता को जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है आपस में। इनका जो समर्थन है वो किसी भी एक विशेष को नहीं जा रहा है। बिहार में इतनी बड़ी जाति है, इतनी बड़ी आबादी के साथ ये जाति है, लेकिन इनका अपना कोई नेता नहीं, अपना खुद की पार्टी नहीं है। लगभग लोग प्रयास करें अपने साथ जोड़ने के लिए। इनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो बेहतर हो सकती है अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे। फिलहाल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सर राजद के वरिष्ठ नेता जो रविदास चेतना मंच जो बनाए हुए उसके राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष है, वो पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी जाति को जोड़ रहे हैं अपने साथ, उसको जागरूक कर रहे हैं ताकि वो अपने ताकत से अपनी बिहार में अपनी पहचान बना सके। जाति आंकड़े को देखिए तो बिहार में जो पासवान है उसकी आबादी 5.31% है, तो वही चमार यानी रविदास जाति की जो आबादी है वो 5.26 मतलब 0.05% ही कम है जो दूसरा जाति से उनका है। जो पासवान जाति से चमार की आबादी मात्र 0.05% ही कम है। देखा जाए तो पासवान जाति के 5.31% आबादी है, उसके आधार पर रामविलास पासवान ने एक मजबूत पार्टी बनाई थी बिहार में और देश स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। अपनी राजनीति को उन्होंने इसी आधार पर जीवित रखा था और कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे और देश दुनिया में उन्होंने उनका नाम भी चला। तो कहीं ना कहीं उनका जो आधार वोट था वही दूसरा जाति का जो अपना वोट था, पासवान का जो वोट था उसी को आधार माना गया। तो मात्र 0.05% ही चमार जाति का कम है पासवान से। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर जो शिवचंद्र राम है जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और राजद के वरिष्ठ नेता है, अगर वो इस पर मेहनत करते हैं तो उनका भी भविष्य बेहतर होगा, उनके समाज का भी भविष्य बेहतर रहेगा। जब से जाति जनगणना प्रकाशन हुआ तब से ऐसा लग रहा है कि शिवचंद्र राम इस जाति को मतलब गोलबंद करने में लगे, क्योंकि लगातार हम लोग देखते हैं कि बिहार के दौरा पर रहते हैं, क्योंकि जो इस जाति की जो अच्छी खासी आबादी है बिहार में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो शिवचंद्र राम निश्चित ही एक बड़े नेता के रूप में बिहार में उभरेंगे। शिवचंद्र राम को अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष पटना में रविदास जयंती के बहाने हो चाहे किसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और पूरे बिहार से अपने जाति को लोगों को बुलाते रहते हैं पटना में। तो उनका कोशिश रहता है कि हम अपने समाज को एकत्रित करें। अभी हाल फिलहाल में विकास मित्र टोला सेवक तालीम मरकज का मानदेय बढ़ाई गई है, बिहार सरकार द्वारा बढ़ाई गई है, जिसको लेकर शिवचंद्र राम लंबे समय से इन लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर विकास मित्र है वह रविदास जाति से यानी चमार जाति से यानी कि शिवचंद्र राम की जाति से है और यही कारण है कि वो लगातार इस चीजों को मांग करते रहे बिहार सरकार से। अब बढ़ाई गई मानदेय को लेकर शिवचंद्र राम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसे देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति हम माने बधाई देते हैं, उन्हें स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि महादलित समाज से आए विकास मित्रों को इन्होंने बड़ी तोहफा देने का काम किया है। ये संत रविदास जयंती समारोह करके लगातार उस जयंती में जब भी मुख्य अतिथि जो रहे हमारे यहाँ, ऐसे लगातार हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विगत वर्ष भी हमने ये आवाज बड़ी जोरदार तरह से उठाए थे और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे समुदाय के बीच में वादा किया था उन्होंने और जोर दे करके कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है, हम सरकार के अंग बनते हैं तो हम निश्चित रूप से विकास मित्र की आमदनी को दुगनी करने का काम करेंगे और उन्होंने करवाने का काम किया, जो कि आज के डेट में विकास मित्र को जो है मात्र 13,000 रुपया मिलता था, आज 25,000 की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम को किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और महागठबंधन के नेताओं को मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये दबे कुचले शोषित परिवार से आए हुए, चाहे वो टोला सेवक का मामला हो, चाहे तालीमी मरकज का मामला हो, इन लोगों को नई जान, नई प्राण देने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए पूरे बिहार की जनता और खास करके गरीब जनता, दबे कुचले जनता, शोषित जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और जो है कि जोरदार समर्थन करने वाले और जोरदार पुरजोर इसकी वकालत करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। आपने सिर्फ चंद्राराम को सुना है, बिहार सरकार द्वारा जो उनकी टोला सेवक तालीम मकर का और विकास मित्र का जो मानदेय बढ़ाया गया उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं उसको आप लोगों ने अभी सुना। फिलहाल बिहार में चमार जाति में सिर्फ चंद्राराम का कद जितना बड़ा है, इनके कद के अनुसार कोई दूसरा नेता इनके सामने नहीं है। जो सिर्फ चंद्राराम का कद है अपने जाति में, दूसरा कोई नेता नहीं इनके कद के अनुसार। ऐसे में इनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अपने जाति को गुलबंद कर ले और बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बना ले। इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, इन लोग जो जिस जाति से आते हैं या जो जिस जाति की राजनीति करते हैं, उनकी आबादी भी चमार जाति यानी रविदास जाति से कम है। तो वैसे स्थिति में अगर सिर्फ चंद्राराम अपने जाति को गुलबंद कर लेते हैं, अपने जाति को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो इनका जो अपना राजनीतिक भविष्य जो होगा वो बहुत ही सुनहरा रहेगा। ऐसे शुरू से ये राजद के साथ जुड़े रहे, राजद से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। 2005 में लालू यादव ने इनको टिकट दिया था और वहां से ये विधायक बने थे महुआ से, और तब से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के काफी करीबी और खास लोगों में से रहे हैं, और उस समय से राजद में बने हुए। फिर राजापाकर से 2015 में ये चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, विधायक बने थे, और लोकसभा भी 2019 लड़े थे हाजीपुर से, और 2005 से अब तक ये राजद में ही बने हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ चंद्राराम को बड़ी जवाबदेही देने की जरूरत है। इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर और इनका जो जाति का जो वोट है उसको राजद में जोड़ने का एक संदेश देने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। इससे राजद के लिए बहुत ही बेहतर होगा, वोट प्रदेश में बढ़ोतरी होगा, और तेजस्वी यादव को भविष्य में बिहार में सरकार बनाने में उनका जो राह जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।